मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। देखिए, सोहन इंस्टीट्यूट पर आप सबको सभी विषयों की प्रैक्टिस जो है लगातार क्रम से मिल रही है। आप सब लगातार सोहन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहें, निश्चित ही आप परीक्षा तक बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। देखिए, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि दीनानाथ में कौन सा समास है। ऑप्शन ए में दिया है कर्मधारय, ऑप्शन बी में दिया है बहुब्रीहि, ऑप्शन सी में दिया है द्विगु समास और ऑप्शन डी में दिया है द्वंद्व समास। देखिए, ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा के समय काफ़ी दिक्कत उत्पन्न करते हैं, क्योंकि दीनानाथ एक ऐसा शब्द है जिसमें बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें जो है कर्मधारय समास है या फिर बहुब्रीहि समास है। तो देखिए, यहाँ किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। दीनानाथ में जो है कर्मधारय समास होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है तुर्की भाषा का है। ऑप्शन ए में दिया है चाय, ऑप्शन बी रिक्शा, ऑप्शन सी में दिया है कमरा और ऑप्शन डी में दिया है कैंची। तो देखिए, चाय जो है चीनी भाषा का शब्द है, जबकि रिक्शा जो है जापानी शब्द है, और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है कैंची जो है तुर्की भाषा का शब्द है। इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए में दिया है गाय, ऑप्शन बी में दिया है पहाड़, ऑप्शन सी में दिया है यमुना और ऑप्शन डी में दिया है आम। तो देखिए, यमुना जो है यह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, यमुना एक विशेष नदी है, इसलिए यहाँ पर जो है यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है जवान, ऑप्शन बी में दिया है बालक, ऑप्शन सी में दिया है सुंदर और ऑप्शन डी में दिया है मनुष्य। तो देखिए, जवान, बालक और मनुष्य ये तीनों जो हैं जातिवाचक संज्ञाएं हैं, जबकि सुंदर जो है यह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में जो है यह क्या है। ऑप्शन ए में दिया है क्या यह संज्ञा है, ऑप्शन बी में दिया है क्या यह सर्वनाम है, ऑप्शन सी में दिया है क्या यह जो है विशेषण है और ऑप्शन डी में दिया है क्या यह सार्वनामिक विशेषण है। तो देखिए, यह जो है सर्वनाम है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप लोग एक बार क्लास को अपने मित्रों में शेयर ज़रूर कर दें। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में जो है उड़ रही
क्रिया किस प्रकार की है? ऑप्शन ए में दिया है अकर्मक, ऑप्शन बी में दिया है सकर्मक और ऑप्शन सी में दिया है समापिका और ऑप्शन डी में दिया है असमापिका। देखिए यहाँ क्रिया समाप्त नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह जो है असमापिका क्रिया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए में दिया है 3, ऑप्शन बी में दिया है 4, ऑप्शन सी में दिया है 5 और ऑप्शन डी में दिया है 6। तो देखिए आसान प्रश्न है। अव्यय के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्यय के जो है 4 भेद होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है सामान्य वर्तमान, ऑप्शन बी में दिया है अपूर्ण वर्तमान, ऑप्शन सी में दिया है संदिग्ध वर्तमान और ऑप्शन डी में दिया है संदिग्ध भूत। तो देखिए प्रश्न में दिया है जो क्रिया अभी हो रही हो। देखिए क्रिया अभी हो रही है, समाप्त नहीं हुई है, इसलिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अपूर्ण और वर्तमान। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान। विकल्प जो है बी सही होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिव का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए में दिया है पिनाकी, ऑप्शन बी में दिया है लंबोदर, ऑप्शन सी में दिया है पिपासु और ऑप्शन डी में दिया है पिनाक। देखिए हमने सभी भाग को कवर करने की कोशिश की है, चाहे वह पर्यायवाची से हो, विलोम से हो, कारक से प्रश्न हो, मुहावरे से प्रश्न हो या फिर लोकोक्ति से हो। तो देखिए प्रत्येक भाग को कवर करने का प्रयास किया गया है यहाँ पर। चलिए शिव का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए में दिया है पिनाकी, ऑप्शन बी लंबोदर, ऑप्शन सी में दिया है पिपासु और ऑप्शन डी में दिया है पिनाक। तो देखिए पिनाकी जो है शिव का पर्यायवाची होता है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अथ का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए में दिया है अंत, ऑप्शन बी में दिया है इति, ऑप्शन सी में दिया है अर्थ और ऑप्शन डी में दिया है अध। तो देखिए अथ का जो विलोम शब्द है वह इति है। आसान प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? ऑप्शन ए में दिया है त्रिभुवन, ऑप्शन बी में दिया है दौड़ धूप, ऑप्शन सी में दिया है मधुमक्खी और ऑप्शन डी में दिया है पीताम्बर। देखिए यह प्रश्न जो है आपके सीटेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है। और देखिए मधुमक्खी में जो है तत्पुरुष समास है, इसलिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिर पर सवार रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है मरने मारने पर उतारू होना, ऑप्शन बी में दिया है पीछे पड़ना, ऑप्शन सी में दिया है बाधक होना और ऑप्शन डी में दिया है भाग जाना। तो देखिए सिर पर सवार रहना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा पीछे पड़ना। इसका जो है बी विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में जो है कौन सा कारक है पूछ रहा है। तो देखिए वह द्वार द्वार पर भीख मांगता है, इसमें जो है अधिकरण कारक हो जाएगा, आपका जो है डी विकल्प सही होगा। संबोधन, संबंध और अपादान नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिट्टी का माधो होने का सही अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया है बहुत ही मूर्ख, ऑप्शन बी में दिया है समझदार होना, ऑप्शन सी में दिया है मिट्टी की मूर्ति और ऑप्शन डी में दिया है कृष्ण की मूर्ति। तो देखिए मिट्टी का माधो होने का जो सही अर्थ है बहुत ही मूर्ख। विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। देखिए आप लोग जितना हो सकता है क्लास को शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि देखिए हमारे द्वारा आपको जितनी भी प्रैक्टिस दी जा रही है वो भी क्रम से दी जा रही है और यहाँ पूरी तरह से निःशुल्क है। और देखिए आप यदि सोहन इंस्टीट्यूट के साथ लगातार बने रहते हैं तो निश्चित ही आप यह देख पाएंगे कि आप परीक्षा तक कितना बेहतर कर ले रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए में दिया है उपमा, ऑप्शन बी में दिया है यमक, ऑप्शन सी में दिया है उत्प्रेक्षा और ऑप्शन डी में दिया है रूपक। देखिए बहुत चर्चित पंक्ति है और कई बार जो है यह एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें जो है रूपक अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में ऊधो नित बसति वर्षा की है, इसमें प्रयुक्त अलंकार है। ऑप्शन ए में दिया है श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी में दिया है उपमा अलंकार और ऑप्शन डी में दिया है यमक अलंकार। तो देखिए इसमें घनश्याम शब्द के दो अर्थ हैं, इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए श्लेष अलंकार है इसमें। चलिए बाण का पर्यायवाची शब्द जो है नहीं है पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए सारंग, ऑप्शन बी सिलीमुख, ऑप्शन सी में दिया है बिसिख और ऑप्शन डी में दिया है आशु। तो देखिए बी सी और डी ये तीनों जो है बाण का पर्यायवाची है और आपसे नहीं पूछ रहा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सारंग जो है बाण का पर्यायवाची शब्द जो है नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। चलिए इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे कि सारंग जो है किसका पर्यायवाची है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए में दिया है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी में दिया है द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी में दिया है जातिवाचक संज्ञा और ऑप्शन डी में दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए यहाँ पर चांदनी चौक से सिर्फ चांदनी चौक का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। आपके सामने चार विकल्प दिया है। ऑप्शन ए में दिया है सौरसेनी अपभ्रंश,
ऑप्शन बी में दिया है मागधी अपभ्रंश, ऑप्शन सी में दिया है अर्धमागधी अपभ्रंश और ऑप्शन डी में दिया है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। चलिए, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो देखिए, मागधी का जो इसका सही उत्तर हो जाएगा मागधी अपभ्रंश से। विकल्प बी सही होगा। यहाँ पर मैथिली का जो है विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। चंदायन किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए में दिया है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन बी में दिया है कुतुबन, ऑप्शन सी में दिया है मंझन और ऑप्शन डी में दिया है मुल्ला दाऊद। देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत, अखरावट, ये सब मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। कुतुबन ने मृगावती, जबकि मंझन ने मधुमालती और यहाँ जो चंदायन है यह मुल्ला दाऊद की रचना है। इसलिए आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, क्लास आज आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और जिन मित्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जितना हो सकता है क्लास को अपने मित्रों में शेयर अवश्य किया करें। तो देखिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।